तो आ चुकी हूँ मैं अपने धनिया के बगीचे में। और कुछ तो मैंने यहाँ ये काट के रखे है छोटे छोटे मुट्ठी करके। मुट्ठी तो नहीं बोलते, हम अंगवाल बोलते हैं। तो ये है दोस्तों, वहाँ पे मैंने लहसुन भी निकालने हैं। और गेहूँ तो अभी हरे हो चुके हैं। यहाँ ये जो है थोड़े से मेरे काटने के लिए रखे हैं। यहाँ ये गेहूँ अभी हरे हैं। तो दोस्तों काटती हूँ मैं थोड़ा सा, किस प्रकार से काटती हूँ, बने रही मेरी वीडियो पे। तो दोस्तों बने रही मेरी वीडियो पे, मैं धनिया किस प्रकार से काटती हूँ और फिर मनाई भी करूँगी मैं किस प्रकार से मानूँगी। यह देखिए दोस्तों, इस पे ना कोई असर नहीं पड़ रखा है और ना तो गोले पड़े, क्योंकि उस टाइम पे फूल लगे थे, मैंने पहले भी बोला था आपको। तो ये है धनिया, बहुत ही अच्छा हो रखा। सारे किसानों की वजह से ऐसे होना था धनिया तो, परंतु गोले पड़ने से किसानों को इस प्रकार खेतों में नुकसान पड़े, जो गेहूँ जो भी है। तो ये है धनिया दोस्तों। एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। जब मैं स्कूल जाती थी, मुझे बचपन की भी याद आती है, हर बार बोलती मैं कोई भी चीज़ से। तो इसको जिबड़िया बोलते हैं। इसकी जो ये पत्ते हैं आजकल तो सूख पड़ गए हैं। तो इसकी भुजी होती है, जो हरी सब्जी हम भुजी बोलते हैं अपने भाषा में। तो बहुत मलमली होती है इसकी भुजी। और थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालना पड़ता है। तो इसके जो दाने हैं दोस्तों मैं दिखाती हूँ ऐसे करके। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छा, मतलब मलमला जैसा नाम है इसका, जिबड़िया ऐसे। और दोस्तों फिर हम क्या करते हैं, ये तो कच्चा नहीं है, बचपन में आपको पता होगा कि बच्चे खेल करते हैं। तो क्या बनाते थे हम, दिखाती है आपको। थोड़ा इस पे वीडियो पे टाइम लग जाए, कोई बात नहीं। तो ऐसे करके क्या करते थे हम, इसके अंदर डालते थे ऐसे करके। ये है, तो ऐसे करके हम नथ बनाते थे, ऐसे करके नथली बनाते थे हम जिबड़िया से। और फिर क्या करते थे और बताती मैं। जैसे ये है और नथ तो बना दी, फिर कभी कभी क्या करती, ऐसे करके बुलाग भी बनाती थी। बुलाग भी और कानों में भी डालते थे, क्योंकि इनका ये आड़ ये है कि जैसे ये हरा वाला है ना, तो ऐसे जैसे निकाल दिया। जो ये गोल वाला है ना, तो इसके अंदर जो ये है, तो ऐसे करके इसको उधर करते थे, वो ऊपर वाला भाग। तो ऐसे करके नथली, बुलाग, कान की झुमकी बनाते थे हम किसे, जिबड़िया से। तो बहुत ऐसे खाना भी स्वादिष्ट है और नाम भी इसका जिबड़िया है। और जो इसके अंदर के खोखले के ये दाने हैं, ये भी स्वादिष्ट है। तो जैसा नाम है जिबड़िया, वैसा काम भी इसका अच्छा है, स्वादिष्ट है। तो ये कुछ मटर, देखो मटर की भी खेती होती है यहाँ बहुत ज़्यादा। तो ये तो धनिया की भी इसमें थे। तो बने रहे, जब मैं तिरपाल में धनिया की मनाई करूँगी पाँव से, तो आपको दिखाती रहूँगी। आज की वीडियो में धनिया की बनाऊँगी बस। तो दोस्तों आजकल काम 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 में, हे भगवान क्या काम, क्या बताऊँ। तो सवेरे मैंने पहले धनिया निकाला और इसके बाद थोड़ा सा धनिया पाँव से जो मनाई की उसके बाद धूप पे रखा है। दिखाती हूँ मैं कि मेरे कितना धनिया हो रखा टोटल। तो थोड़ा मैं लहसुन को भी दिखाती हूँ। ये देखो मैंने ना लहसुन निकाल करके, कुदाल से निकाल कर, एक हो रखे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे ये पोल हाउस के सामने है, ये 12। तो ये है मतलब 14 गुच्छे होंगे, 2 3 और होंगे, ये है 12 गुच्छे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम खेती करते हैं। और इतना हमें देखो नुकसान, अगर हमारा धनिया भी ऐसा होता तो अच्छा होता। ये है तो बहुत भारी भी लग रहा। और कुछ लहसुन तो हमारे देखो ये मिट्टी के अंदर सड़ गए हैं, ये देखिए। तो अगर हमारे धनिया पे अगर गोला नहीं पड़ता तो कितने धनिया होता, तब भी हम देखते हैं दूसरे साल मेहनत करेंगे। तो ये है लहसुन, फिर धनिया दिखाती मैं। तो ऐसे ही अपने काज काम पहाड़ का ही कल्चर दिखाऊंगी आपको। दोस्तों बने रहे, थोड़ा मैं कुदाल चलाते हुए आपको लहसुन कैसे कि निकालते हैं। तो बने रहे मेरी वीडियो पे। यहाँ देखो कितना भूड़ भड़ाका हो रखा है और तरीके से निकालना पड़ता है, नहीं तो ये जो नीचे की जो गांठ है तो नीचे ही छूट जाती है। और यहाँ क्योंकि देखो कितना राई का पौधा और दुनिया भर का 2 3 चीज़ें बोल के। ये है लहसुन। और तो दोस्तों दिखाती हूँ मैं आपको कि ये होता कि जो ये हम लहसुन को ऐसे करके दोस्तों ये करते हैं, इसका गांठ बांधते हैं, गांठ बोलते हैं हम इसको, गेड़ा, इस पर गांठ डालते हैं ऐसे करके। तो दोस्तों ये गांठ डालने से हमारी लहसुन ख़राब नहीं होती है, एकदम नहीं सड़ती है। दोस्तों अगर हम इस पर गांठ नहीं बांधेंगे और इसको ऐसे साबुत नहीं रखेंगे तो हमारी लहसुन सड़ जाती है।
क्यों क्यों होता है ऐसा। और जैसे देखो दोस्तों, मैं बाज़ार से लहसुन लेके आती तो वो तो 12 महीने बढ़िया ताज़े रहते हैं। पता नहीं हमारे लहसुन अगर हम इसको अलग से निकालेंगे तो हमारी लहसुन सड़ जाती है। तो इस प्रकार से हम इसको माला जैसे बना करके वो रखते हैं छाजे में, लेंटर वाली मकानों के शेड पर रखते हैं, तो ये हमेशा सूखती रहती है। अगर अंदर रखेंगे तो एकदम ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों बताती हूँ मैं घर जाके कितने मेरे लहसुन हो रखे। अभी तो मैंने एक ही बगीचा निकाला है और 2 बगीचे और हैं लहसुन के। तो मैं दिखाती हूँ आपको अभी घर जाके। मैंने जो सुबह के जो धनिया की मनाई की थी तो मैंने धूप पे डाल रखा है। तो बने रही मेरी वीडियो पे, मैं दिखाती हूँ धूप पे। फिर सारे लहसुन को भी दिखाऊंगी एक बार, और सारे जो धनिया हो रखा है इस बार का थोड़ा थोड़ा वो भी दिखाती हूँ। तो बने रही मेरी वीडियो कि हम किसानों कितने कर्मठ रहते हैं। चमोली जिले नंदननगर ब्लॉक की और ग्राम सभा गुनी राम ने जो हमारा पहाड़ क्षेत्र है देवभूमि के, कितने काम करते हैं हम, कितने कर्मठ रहते हैं। बहुत ही जागरूक रहते हैं, हर काम में करना पड़ता है। मैंने सुबह से नाश्ता किया था 10 बजे, तब से मैं घर पे नहीं गई। जिस काम को करती तो लगी रहती हूँ जब तक फंडल नहीं हुआ। तो बने रहे, अब दिखाती हूँ मैं घर जाके सीधे चौक में धनिया और लहसुन। तो जो आज की धनिया की मनाई की मैंने वो यहाँ पे है ये। अभी मैंने इसको सुखाया भी नहीं, और इसे विशाल बोलते हैं, और जो सु बोलते हैं वो सतह बदाते हैं जब हवा होती है। तो एक तरह अब ये जो इसमें ये गर्दा गुर्दा हो रखा है ये अलग से जाता है, एक तरह धनिया साफ होकर जाता है। तो सुखाई हुई धनिया मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने अपने बर्तन भी नहीं मांजे हैं और 10 बजे नाश्ता किया था। आज मुझे ना खाने का भी मन नहीं है, बस लगी रहती हूँ। और वहाँ पे मैंने एक लहसुन की खेती वो है मेरी वहाँ पे नीचे, यहाँ पे ये मिर्च बो रखी है। एक लहसुन की खेती ये है, 2 लहसुन की खेती अभी मैंने अभी निकाला नहीं। यहाँ पे एक गाजर का पेड़ है बीज के लिए। तो दिखाती सूखी हुई धनिया। तो दोस्तों ये है सूखी हुई धनिया, मैंने परातों में 3 परातों में डाल रखी है। परसों का है ये, 5-6 दिन पहले रखा है, ये तो सूख चुकी है। इसके लिए 5-6 दिन की धूप चाहिए। ये है मैंने जो अभी लहसुन निकाल ली है। दोस्तों मैं जो काम करती हूँ बिल्कुल फंडा नहीं करती हूँ। देखो, एक बगीचे की धनिया निकाला, उसकी मड़ाई की, इसको धूप पे रखा, और फिर एक बगीचे के जो मेरा पोलियो हो जाए उसके बगल पे मैंने ये लहसुन बोई थी। तो ये लहसुन है, और एक ये देखो यहाँ पे है। तो 2 बगीचा और निकालना है। तो ऐसे बने रहे मेरी वीडियो पे। और यहाँ पे जो दोस्तों जब हम लहसुन निकाल देते हैं और ये जो गेहूँ काट देते हैं, उसके बाद दोस्तों हम क्या मक्का बोते हैं, जिसको हम अपने गढ़वाली भाषा में मूंगरी बोलते हैं। तो यहाँ बहुत सारे मक्का होते हैं। तो किसी ने संपर्क करना मेरे से तो यूट्यूब माध्यम से आप मक्के के संपर्क कर सकते हैं। विटामिन चीज़ है, उससे आटा भी बनता है, और गाय भैंसों के लिए पेंडा भी बनता है, गुड़ खसरे के लिए भी बनता है। सब चीज़ जो मक्का है वो काम आता है। तो ऐसे बने रहे। तो यह है मेरा गुलाब का पेड़, मुझे तो गुलाब ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही काम करती हूँ और निर्भर रहती अपने कामों पे। मुझे कोई मतलब नहीं रहता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, और जिस काम को करती हूँ मैं बिल्कुल फंडल होके ही करती हूँ। तो यह है मेरा धनिया। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं तक बनाऊँगी, क्योंकि टाइम भी देखो 3:30 हो चुका है टाइम, और इतने लहसुन निकालने में और इतने धनिया मनाई करने में टाइम तो लगेगा ही। और फिर हमारे 6-7 खच्चर भी हैं, गोबर निकालना, रोटी बनाना, इतने मेरे 2-3 चौक है, बड़ा मतलब अलग अलग जगह सफाई करनी है। तो एक इंसान कितना काम करेगा। तो देखो दोस्तों, पहाड़ की महिलाएं तभी अपने हौसला को नहीं खोती है और अपने दम को नहीं हराती है। काम करना तो करना ही है। दोस्तों आजकल जैसे महिलाएं खेतों में जाती है तो कोई तो सुबह उठ के बासी रोटी खा के चली जाती है। नहाने का तो को भगवान के ही घर होंगे, तो बस थोड़ा सा हाथ मुँह धोते हैं। उसके बाद क्या करें, हम कामों में बिजी रहते हैं। हमें टेंशन अपनी खेती बाड़ी की ही रहती है कि हमारे जो गेहूँ में जैसे नुकसान पड़ा तो बहुत सारा एहसास होता है कि यार हमें हमारे जो गेहूँ कितने बिखर गए हैं गोले पड़ने से। तो बहुत टेंशन रहती है हमें खेतों बाड़ी की। अपने नहाने धोने, कपड़े चेंज करने की इतनी टेंशन नहीं रहती है। इधर उधर जाने की टेंशन नहीं रहती कि हमने जाना था, हमने अच्छी चीज़ खानी थी, ऐसा कुछ नहीं रहता है। टेंशन रहता है अपनी खेती बाड़ी पे कि कहाँ नुकसान पड़ा, कहाँ फ़ायदा हुआ, कहाँ हमें अच्छे से धनिया की खेती मिली, कहाँ हमें अच्छे से लहसुन की खेती मिली, कहीं हमें गेहूँ जौ की खेती मिली। तो हमें इसी में ध्यान रहता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक बनाऊँगी। अभी है अपने पुराने वाले मकान पे, यहाँ पे बैठ की हूँ मैं चौक में बरामदे में। तो बाय बाय सबके लिए, फिर आगे वीडियो बनाऊँगी कल। तो आज की वीडियो यहीं पर समापन करती हूँ। और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना आपके बीच में, तभी मैं अच्छी वीडियो ला सकती हूँ।